सातत्याने संघर्ष करून या जवळपास 1248 टेनामेंटला मान्यता तर मिळवून घेतली आणि ती मिळाल्यानंतर टेंडर देखील केलं. पण दुर्दैवाने मध्यंतरीच्या काळात एक असं सरकार आलं होतं की ज्या सरकारला जनतेपेक्षा त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ मोठा होता, जनतेपेक्षा त्यांचा वैयक्तिक इगो मोठा होता आणि जनतेपेक्षा त्यांची खुर्ची त्यांना जास्त महत्वाची होती. आणि म्हणून सामान्य माणसाकरता, गरीब माणसाकरता 4 वर्ष मेहनत करून मनीषाताईंनी या ठिकाणी ही जी टेनामेंटची बिल्डिंग मंजूर केली होती त्याला थांबवण्याचं पाप हे उद्धव ठाकरेच्या सरकारने त्या ठिकाणी. आपण वेगवेगळ्या पक्षात असू शकतो, सरकार बदलतात, पण त्याकरता नागरिकांचा काय दोष? ज्या सामान्य नागरिकांचं या ठिकाणी प्रकल्पबाधित म्हणून एक छोटस घर मिळावं हे स्वप्न पूर्ण व्हायला येतं आणि केवळ मनीषाताई तुमच्या पक्षाच्या नाहीत आणि मनीषाताईंना याचं क्रेडिट मिळणार आहे म्हणून तुम्ही या गोष्टी थांबवता. यापेक्षा वाईट लोकशाहीमध्ये दुसरं काहीच असू शकत नाही. मनीषाताईंचा मँग्रोव्ह पार्क असेल की जो खऱ्या अर्थानं पर्यावरणाचं रक्षण करण्याकरता आणि त्याचसोबत आमच्या नवीन पिढीला मँग्रोव्हचं, खारफुटीचं महत्व समजवण्याकरता एक अत्यंत महत्वाचा पार्क ठरला असता. तो पार्क थांबवण्याचं काम देखील सरकारने केलं. 3-3 वर्ष याला उशीर झाला, कारण पुन्हा 2.5 वर्ष ते सरकार, मग सरकार गेल्यावर पुन्हा सगळी प्रोसेस करायची. पण एक गोष्टीचा उल्लेख निश्चितपणे केला पाहिजे, मनीषाताई चौधरींचं संपूर्ण व्यक्तिमत्व हे संघर्षात उभं राहिलं. एक कार्यकर्ता म्हणून, नेता म्हणून त्यांनी प्रचंड संघर्ष केला आणि त्या संघर्षामुळेच त्या आमदार देखील झाल्या. आणि म्हणून ज्याच्या स्वभावातच संघर्ष असतो त्यांना कोणी थांबवू शकत नाही. आणि म्हणून कितीही थांबवण्याचा प्रयत्न झाला तरी हे काम त्यांनी या ठिकाणी करून दाखवलं. मनीषाताई, मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. हे जे स्वप्न आज खऱ्या अर्थानं तुम्ही जे पूर्ण करताय, आणि मला विश्वास आहे की ज्यावेळी आपण या घरांच्या चाव्या या सर्व लोकांच्या हातामध्ये देऊ, त्या दिवशी जे समाधान आपल्याला या आमच्या समोर बसलेल्या नागरिकांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळेल ते कुठल्याही पदापेक्षा मोठं असेल, हा विश्वास मला या निमित्ताने आहे. आज दहिसर नदीच्या संदर्भात तुम्ही केलेलं काम असेल किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीनं विकासाची कामं, आज खर तर गणपत पाटील नगरचा त्या ठिकाणी पाणी नाही, वीज नाही, लोक राहून राहिले. थोडंसंही काम केलं की वन विभाग त्या ठिकाणी ऍक्शन घेत होता. पण त्याही संदर्भात सातत्याने मनीषाताईंनी संघर्ष केला आणि सांगितलं की या लोकांना जगण्याचा अधिकार आहे, हे आपल्या देशाचे नागरिक आहेत. जर यांचं वोट चालतं तर मग यांना पाणी आणि वीज देण्याकरता तुम्ही आम्हाला का थांबवता? आणि त्या संघर्षातून मनीषाताईंनी खरं म्हणजे जे असंभव काम होतं ते देखील चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी करून दाखवलं. आणि आता येत्या काळामध्ये मनीषाताईंच्या मनामध्ये हेच आहे की त्यांनाही त्या ठिकाणी पक्क घर मिळालं पाहिजे. आणि मी मनीषाताई तुम्हाला हा विश्वास देऊ इच्छितो, थोडा संघर्ष अजून करावा लागेल, कायदेशीर लढाई लढावी लागेल, पण आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. त्याच्यामुळे तुम्ही लढाई सुरू करा.
तुमच्या लढाईला पाठबळ देण्याचं काम आम्ही सगळे या ठिकाणी करू. आपले खासदार साहेब या ठिकाणी आहेत, तेही लढणारे भिडणारे खासदार आहेत, त्यामुळे तेही तुमच्या पाठीशी उभे राहतील. आणि आमचे प्रवीण भाऊ देखील तुमच्या पाठीशी या ठिकाणी आहेत. सगळेच आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. त्यामुळे निश्चितपणे हे जे काम आपल्याला करायचं आहे तेही पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे होईल. आज आपका ऑफिस क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो दहिसर में 1250 से भी अधिक प्रकल्पग्रस्त लोगों के लिए जो घर बनने वाला है, पीएपी जिसको हम कहते हैं, इसका भूमि पूजन हम सब लोगों ने मिलकर 2019 के विधानसभा के चुनाव के पहले किया था. इसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद में विधानसभा में जो परिवर्तन शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद में जो काम का टेंडर हो गया था, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए घर मिलने वाला नहीं था, सबको मिलने वाला था उसमें. उसके बावजूद भी इसको टेंडर को रद्द किया गया. फिर एक बार मनीषा ताई ने अपना पूरा प्रयत्न करते 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 उसको फिर एक बार मंजूरी प्राप्त करके दिया. देवेंद्र जी ने सारी मुसीबतों को दूर करते हुए फिर एक बार टेंडर प्रोसेस पूरा होकर उसका आज हमने भूमि पूजन यहाँ पर किया है. बहुत ही जल्द ये सारे प्रकल्प बनकर रेडी हो जाएंगे और दहिसर के लोगों को प्राधान्य दिया जाएगा उसमें. और फिर जो बचे हुए पीएपी होंगे उसको बोरीवली, दहिसर, बोरीवली, मागाठाणे, जो भी उत्तर मुंबई के लोग हैं उनको देकर सारे रास्तों को चौड़ा करने का काम हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की 2016 में जिस प्रोजेक्ट को मान्यता मिली थी, तब एमएमआरडीए के माध्यम से 4000 पीएपी यहाँ बनाने वाले थे. उसके बाद शिवसेना के कई लोगों ने ये एमएमआरडीए से नहीं बनेगी, ये मुंबई महानगर पालिका से बनेगी, ऐसा एक मीटिंग लेके ये किया. उसके बाद कोविड के बाद इसको पूरी स्थगिति मिल गई. 2022 में हमारी सरकार आने के बाद अथक प्रयत्न से और हमारे देवेंद्र जी के सपोर्ट से मैंने इसका वापस प्रस्ताव ये किया, उसका टेंडर निकाला, उसके बाद उसको प्रशासकीय मान्यता ली, उसके बाद वर्क ऑर्डर दी, और वर्क ऑर्डर देने के बाद आज यहाँ हमने भूमि पूजन किया. और भूमि पूजन करने के बाद 30 महीने के अंदर ये हमको ये प्लान है, वो प्लान के हिसाब से पालिका का पूरा अप्रूव प्लान है. इस अप्रूव प्लान में 30 कमर्शियल दुकानें आएगी और 305 स्क्वायर फीट के पीएपी आएगी. और इसका टेंडर देने के बाद 30 महीने में वो पूरी करनी है. इसके बाजू में और एक प्लाट रिजर्व है जो पीएपी के लिए है, उसका भी हम लोग एक्विजिशन का प्रोसीजर कर रहे हैं. मैं राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनका अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ. और खास करके हमारे नेता, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें आने का उन्होंने तय किया और आज आके इसका भूमि पूजन किया. इसीलिए मुझे बहुत खुशी है, मैं उसकी भी धन्यवाद अदा करती हूँ. और आपके सामने आपने देखे होंगे कि 2 बजे से इतने लोग जो दहिसर में हमारे ऊपर प्यार करते हैं, वो सब कोई भी एक भी आदमी उठा नहीं. यही हमारा प्यार है, यही हमारी काम की पावती है. कई दिनों में उसका भूमि पूजन कर रही. सुधीर भाऊ का टाइम लेके वो भी भूमि पूजन होगा, मैंग्रोव पार्क का भी काम होगा. लेकिन आज खुशी की बात है कि जिस गणपत पाटिल नगर में मैं बहुत मीन्स पानी देना, लाइट देना, बायोमेट्रिक करना, सर्वे करना, एक आज देवेंद्र जी ने बोला है कि उसका भी हम लोग प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और पूरे मेरे पीछे ताकत से खड़े रहेंगे, ऐसा आज उन्होंने घोषणा की है. तो गणपत पाटिल नगर का भी काम होगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी आज उन्होंने बोला कि एक ही धक्का बाकी है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस तक फाइल पहुंची है, वो भी काम हो जाएगा. तो दहिसर वासियों के लिए इससे और बड़ा सुख का दिन, सुवर्ण का दिन कौन सा हो सकता है. चली है कि जो 40-40 साल से रेलवे में रहते हैं, सरकार ने उनको इलेक्शन कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है, रेशन कार्ड दिया है.
जिनके बच्चे के बच्चे आज यहाँ रहते हैं उन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए भी मेरे प्रयास चालू है। और सर ने को मैंने विनंती की है, पूरा खाली ये दहीसर का प्रॉब्लम नहीं है, तो वसई विरार से लेके कुलाबा तक के जो लोग हैं, करीब करीब 13,500 लोग रेलवे के प्रीमाइसेस में रहते हैं, उनको सभी को MMRDA के माध्यम से। और मैंने दूसरी मांग सभागृह में की थी, क्या गणपत पाटिल नगर जब बसता है तो उधर अफोर्डेबल हाउसिंग करके वहाँ भी उनको घर दे, नहीं तो धारावी में जो बनने वाले उधर तो भी उनको घर देना चाहिए, ऐसी मांग थी।